हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का जादू कक्षा 4 फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 9 से पेज नंबर 12 तक। आज यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 पढ़ा और उससे पूर्व हमने पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 पढ़ा। यदि आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आओ शुरू करते हैं। क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी? तो क्या करें, प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी। तो ये देखो, ये पुल बना रखा है इन्होंने और यहाँ पे किसकी आकृति है? मेहराब की। तुमने और कहाँ कहाँ मेहराब देखी? और फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुमने कहाँ कहाँ देखा। तो हमने कहाँ कहाँ देखा, जो किले होते हैं, जो राजा महाराजाओं के किले थे, तो उसमें भी क्या थे? मेहराब की जो आकृति है ना। और क्या है, जो पुराने भवन होते हैं उनमें भी मेहराब की आकृति है। तो मेहराब तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेहराब किसे कहते हैं। जैसे अर्धचंद्र जैसे होता है ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से आकृति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। यहाँ पे जो आकृति बनती है अर्धचंद्र में। आगे कह रहे हैं एक विशेष मेहराब। यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। देखो इसका नाम क्या कह रहे हैं, इसका नाम भी बहुत अच्छा है। इसका नाम है घूंघट वाली मेहराब। तो ये देखो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये देखो, ये घूंघट जैसा, जैसे घूंघट होता है ना, ये देखो। तो कैसा मेहराब है? घूंघट जैसी मेहराब। आगे है, इस खिड़की की जाली सुंदर है ना। यह पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी? आसपास देखो। तो क्या करना है कि देखो, इसमें जो खिड़की दी गई है, यह खिड़की दिखाई दे रही खिड़की। इसमें इन्होंने क्या कर रखा? पतली ईंटों से। कैसी ईंटों से? पतली ईंटों से। देखो ईंटें देखो कितनी पतली पतली हैं। ठीक है, पतली ईंटों से क्या कर रखा है? इस खिड़की को बना रखा है। तो वो कह रहे हैं कि अपने आसपास हमने देखने की पतली पतली ईंटें हमने देखनी है। तो आपने खिड़की देखो, ये दोनों तरफ, दोनों साइड एक खिड़की है। तो इन्होंने जो खिड़की का निर्माण किया है, कैसे किया है? पतली पतली ईंटों से किया है। जागृति स्कूल के मिस्त्रियों ने, जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। तो पता है ना आपको, जागृति स्कूल किसने बनाई? जमाल, कालू और एक और था, क्या नाम था उसका? प्यार। याद है ना। और वो क्या करेंगे, जो उनके दादाजी थे उन्होंने क्या किया? कई अलग अलग तरह के जो ईंटें थी उनका प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो कुछ, यहाँ पे जो ईंटें दी गई हैं, इनको कुछ चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं, इनमें से किस ईंट में घुमावदार किनारे हैं? तो इनमें से किस ईंट में है? तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी 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 नहीं है। देखो इसमें है, देखो पहले नंबर में है ना। देखो यहाँ से यहाँ पे, ये देखो ऐसे नीचे के लिए, ऐसे नीचे के लिए देखो, दिख रहा है ना आपको? घुमाव घुमाव दिखाई दे रहा है। तो ये है, कौन सी ईंटें हैं वो? ये दो ईंटें देखो। आगे कह रहे हैं सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह नज़र आ रही है? जो सबसे बड़ी ईंट है उसकी कितनी सतह नज़र आ रही हैं? तो देखो सबसे बड़ी ईंट कौन सी है यहाँ पे? तो सबसे बड़ी जो ईंट है वो ये वाली है। तो इसकी कितनी सतह नज़र आ रही है? तो पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इधर भी है इसका ऐसे, ये भी दिख रहा है इधर। तो एक और ये है दो। तो कितनी सतह नज़र आ रही है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सतह। ठीक है। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह है? क्या कोई ऐसी ईंट है जिसकी 6 से अधिक सतह है? तो हो सकती क्या कोई ऐसी ईंट? तो देखो सतह यहाँ पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखो, इसी को देखते हैं। तो 1 और 2 तो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखो एक है, एक के नीचे अगर हम देखेंगे, एक के नीचे, तो एक के नीचे हो गया 2। ठीक है, इस साइड हो गया 3 और इस साइड, इसका अपोजिट साइड इधर कितना हो गया? 4। अगर हम इधर 5 लेंगे ये वाली साइड, तो इधर वाली साइड कितनी हो गई? 6। तो एक ईंट की कितनी सतह होती हैं? 6 होती हैं। क्या ये पूछ रहे हैं 6 से अधिक सतह हैं? क्या किसी ईंट के 6 से अधिक सतह हैं? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे?
कि एक ईंट की 6 से अधिक सतह नहीं होती। ठीक है, एक ईंट के, यहाँ पे अगर हम इसका उत्तर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम उत्तर लिख सकते हैं, एक ईंट के 6 से अधिक सतह नहीं होती है। हाँ, यदि ईंट को तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 6 से अधिक सतह 6 से अधिक सतह हो सकती हैं, हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हम इसका पहले का उदाहरण, जो पहला है इसका, जो इसके उत्तर है, इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे उन्होंने कहा, पता करो ईंट का आकार। हमने क्या करना है, ईंट का आकार पता करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ईंट का आकार पता करना है। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? तो हाँ, बहुत सारी आकार की ईंटें होती हैं आजकल मार्केट में, होती है ना। यहीं पे देखो कितनी सारी हैं, देखो ये कितनी चौड़ी है, ये छोटी है, ये देखो यहीं पे कितनी सारी डिफरेंट टाइप की ईंटों के आकार दिए गए हैं। अब आगे वो कह रहे हैं, एक ईंट को लेकर उसको मापो। हमने एक ईंट लेनी है और उसका मापन करना है, उसको नापना है। तो यहीं से हम देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने पूछा है उसकी लंबाई कितनी है। तो हम अगर ईंट की लंबाई देखेंगे तो ईंट की लंबाई कौन सी होती है, देखो ये वाली, इसी में समझ लेते हैं। जो ये वाला हिस्सा है तो इसको कहते हैं लंबाई, इसको क्या कहते हैं, लंबाई। दूसरा कहा उसकी चौड़ाई कितनी है, तो उसकी चौड़ाई, जो ईंट की ये वाली लंबाई होती है, कितनी होती है, नॉर्मल जो ईंट होती है, जैसे ये वाली ईंट है, तो इसकी नॉर्मल जो ईंट की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 9 इंच। कितनी होगी, 9 इंच। अब इसकी चौड़ाई देखो, चौड़ाई कौन सी होती है, ये है चौड़ाई, देखो ईंट की चौड़ाई, इसको हम चौ लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी होती है, तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5। वैसे इसकी चौड़ाई नापना आप इतना ही होता है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 4.5 इंच। ठीक है, अब देखो इसने एक प्रश्न पूछा है आगे, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई कौन सी होती है ईंट की, तो ऊंचाई ये है, देखो ये दिख रही है आपको, इसको लिखते हैं ऊ, मैंने यहाँ पे ऊ लिख दिया है ना, तो इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी होती है, 3 इंच, 3 इंच। ये जो नॉर्मल साइज, मैंने जो ये किसका लिखा है, नॉर्मल साइज का लिखा हुआ है। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। मुनिया क्या करना चाहती है, 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी। तो एक कतार का मतलब है इस तरीके से, उसे कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि 1 मीटर में कुल कितने इंच होते हैं। तो 1 मीटर में कुल कितने इंच होते हैं, 1 मीटर में लगभग कितने होते हैं, 39 इंच। कितने होते हैं, 39 इंच। ठीक है, 1 मीटर में 39 इंच होते हैं। अब एक ईंट कितने इंच की है, 9 इंच की है। तो हमने क्या करना है, 39 तक पहुंचने में देखो करते हैं, देखो 1 इंच, एक ये हो गया 9, फिर 9, फिर 9, 9 दूनी 18 होते हैं 27, 9 चौको 36। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, बच रहा है। तो कितना बच रहा है, 36 में कितना जोड़ें तो 39 हो जाए, 3। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि उसको कितनी ईंटें, देखो 4, देखो 1 2 3 4 ईंटें तो उसको पूरी लगेंगी, 4 ईंटें पूरी, 4 ईंटें पूरी हुआ
इसको मिटा देते हैं ना। 4 ईंटें पूरी व 1 आधी, या 5वीं आधी लिख देते हैं, 5वीं आधी लगेगी, यहाँ पे लिख देते हैं ना, लगेगी लगभग, है ना। 4 ईंटें तो पूरी लगेंगी, 5वीं आधी से भी थोड़ा सा कम लगेगी, लेकिन आधी मान के चलते हैं, तो उसको लगभग इतनी ईंटें लगेंगी 1 मीटर क्या करने में, 1 मीटर लंबी दीवार बनाने में, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर वो एक दीवार बनाएगी तो उसको इतना लग जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं ईंट ही ईंटें, नहीं क्या कह रहे हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं, ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली, किससे निकली, भट्टी से। देखो गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ईंटें बनाने वाली भट्टी, देखो ये भट्टी है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ, है ना, यहाँ रहती है। कौन रहता है, गणेश और साहिबा। आगे देखते हैं, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची है। ये देखो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, चिमनी। इसके नीचे जो भट्टी है वो जल रही है और इस चिमनी से वो धुआं ऊपर निकल रहा है। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये जो चिमनी है इससे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है। इसके नीचे क्या है, भट्टी, वो जो वहाँ जब जल रहे होंगे ना तो उसका जो धुआं है वो ऊपर निकल रहा है। तो क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊँची है, कितनी ऊँची होगी। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली, जो ये क्या है, ये पेड़ है, इस पेड़ से भी ऊंची है ये। तो पेड़ देखो, तो पेड़ भी देखो 5 मीटर से ऊंचा होगा, और लगभग किससे ऊंचा होगा, 15 मीटर से भी ऊंचा ही होगा ये पेड़। तो ये पेड़ से भी इतनी ऊंची है देखो, तो लगभग ये कितनी ऊंची होगी, 50 मीटर। तो कितनी ऊंची होगी, लगभग 50 मीटर, ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो ये सही क्या है, हम लिख सकते हैं 50 मीटर। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 50 मीटर, ठीक है। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। जो गणेश और साहिबा है उसको क्या है, जो धूप में जो ईंटों को एक कतार में सुखाते हैं उनको देखना उनको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वह ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं, कि जहाँ ईंटें बनती हैं उनको बनाते हुए भी देखते हैं कि कैसे वो ईंटों को बना रहे हैं। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं। जो नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, जो क्रम में नहीं है, किस में नहीं है, क्रम में, सही क्रम में नहीं है। उन्हें ध्यान से देखो और सही क्रम में लिखो। तो इनको हमने ध्यान से देखना है और सही क्रम में लिखना है। तो पहले चित्र में क्या कर रखा है, ईंटों को कतार से लगा रखा है। तो ईंटों को क्या कर रखा है, ईंटों को कतार से, ठीक है। अब देखो हम ख में देखते हैं, ख में क्या है, दिख रहा है ना। क्या कर रहे हैं, सांचे में निकाल रहे हैं। सांचे से क्या कर रहे हो, सांचे से निकाल रहे हैं। जो सांचा बना रखा उन्होंने, तो सांचे से क्या कर रहे हो, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब अगला देखते हैं, अगला है ग घ। यहाँ पे घ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और छोटा करो इसको। अब देखो तो, हाँ घ अब कंप्लीट दिख रहा है ना। ये देखो घ है, इसमें क्या कर रहे हो, देखो हाथ में मिट्टी है और सांचे में डाल रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सांचे में डाल रहे हैं, सांचे में डाल रहे हैं। अब देखो गौ देखते हैं, इसमें क्या कर रहे हो। तो इसमें क्या कर रहे हो, इस चित्र में उन्होंने देखो क्या कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो इस चित्र में मिट्टी खोद रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, है ना। जो मिट्टी है तैयार कर रहे हैं, है ना। अब हमको पता चल गया है कि गौ में क्या कर रहे हो, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, और घ में क्या कर रहे हो, सांचे में डाल रहे हैं, और ख में क्या कर रहे हैं, सांचे से निकाल रखे हैं, और क में क्या है, कतार में लगी हुई हैं। तो इनको एक साथ देखते हैं, चारों को। अब चारों को देखते हैं एक साथ। अब देखो, तो सबसे पहला क्रम क्या आएगा, सबसे पहले क्या होगा, ग। सबसे पहले क्या होता है, जब हम मिट्टी तैयार करेंगे तब तो हम क्या करेंगे, सांचे में डालेंगे, और जब हम सांचे में डालेंगे तब तो हम सांचे से बाहर निकालेंगे, और जब हम सांचे से बाहर निकालेंगे तब तो हम ईंटों को लाइन से लगाएंगे। तो सबसे सही क्रम क्या है, पहले आएगा ग,
पहले आएगा, देखो यहाँ पे आएगा ग। यहाँ पे लिखेंगे हम क्रम, पहला क्रम में क्या लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ग, फिर देखो ग के बाद क्या आएगा, घ, फिर आएगा घ, फिर देखो क्या आएगा, घ के बाद क्या आएगा, ख, क्या आएगा, ख, और ख के बाद क्या आएगा, क। हम यहाँ पे लिखेंगे क। ये है इसका सही क्रम। अब आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हो, आगे कहा ज़मीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती है, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। देखो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन से क्या निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं। फिर वो मिट्टी को क्या करेंगे, साफ़ करेंगे, ठीक है। फिर उसको करेंगे, क्या करेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से गूंथेंगे। फिर उसको किस में डालेंगे, ईंट का एक सांचा बना हुआ है, देखो यहाँ पे सांचा बना हुआ है ना, उस सांचे में डालेंगे। फिर वो ईंट क्या होगी, मिट्टी किस उसमें ढल जाएगी, उस सांचे में ढल जाएगी, ईंट जैसे सांचे में ढल जाएगी। फिर क्या करेंगे, जब वो सूख जाता है तब उसको क्या करते हैं, वो सांचे से बाहर निकाल देते हैं। फिर भट्टी में पका कर वो क्या करते हैं, ऐसे कतारों में लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, ईंट बनती है। ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या तुमने कभी ईंट पकाने वाली भट्टी देखी, क्या तुमने कभी यह अंदाज़ा लगाया कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं। तो जहाँ ईंटें होती हैं, जहाँ भट्टी होती है, वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं, वहाँ तो हज़ारों में ईंटें होंगी, क्योंकि वहाँ तो ईंटें क्या हो रही, बन रही हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ईंटें होंगी। आगे कह रहे हैं भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं। जो भारत है उसमें क्या है, बहुत सारी क्या है, ईंटों की भट्टी, हज़ारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा, 100,000 से भी ज़्यादा। किससे ज़्यादा, 100,000 से। तो 100,000 कितना होता है, बता सकते हैं आप। पहले हम ये देखेंगे हज़ार कितना होता है, तो हम पहले हज़ार को जान लेते हैं। तो हज़ार किसे कहते हैं, हज़ार कहते हैं देखो इसे, ठीक है। तो हज़ार में देखो हमने क्या किया, कितने शून्य लगाए, 3 शून्य लगाए। तो 3 शून्य, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो हमें देखो 3 शून्य को ही हम क्या कहेंगे, हज़ार कहेंगे। किसे कहेंगे हम, हज़ार। ये आपने अपने दिमाग में बिठाना है, हम किसे हज़ार कहेंगे, 3 शून्य को। क्योंकि इसके आगे जो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, कितना हुआ, 5,000, ठीक है। यहाँ पे हम एक और बढ़ा दो, कितना हो गया, 15,000, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, कितना लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें 25, तो ये कितना हो गया, 25,000, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, 85 लिख देते हैं, जैसे 85 लिख देते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, 85,000। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने हज़ार क्या है, हज़ार सिर्फ शून्य, 3 शून्य है। अगर आप देखो किसी संख्या के आगे 3 शून्य लगाए हैं तो वो उतने हज़ार हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा शायद 100,000 से भी ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, 100,000 से भी ज़्यादा। अब आगे क्या करें, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है। अब अंदाज़ा लगाओ ज़रा, कितनी बड़ी संख्या है। इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 लाख। क्या तुम इसे लिख सकते हो, आगे क्या करें, क्या तुम इसे लिख सकते हो। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। तो कहाँ सुनी 1 लाख, हम कैसे सुनते हैं, अगर किसी की गाड़ी है तो कितने की है, इतने लाख की। अगर किसी की बाइक है तो कितने की है, इतने लाख की, है ना। तो इस तरीके की बातें हम सुनते रहते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे कहा इन्होंने कि 1 लाख, तो हम 1 लाख कैसे लिखेंगे। 1 लाख लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या कहा, कितने हज़ार, 100,000, कितने हज़ार, 100,000। क्या पूछा, 100,000 बराबर 1 लाख। तो 100,000 हम कैसे लेंगे, पहले देखो हम यहाँ पे हज़ार लिख देते हैं। ये मैंने क्या लिखा, हज़ार। अब इसके आगे मुझे सिर्फ क्या लिखना है, 100। ये कितने हो गए, 100,000। और 100,000 बराबर कितना हुआ, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 100,000 बराबर बताओ कितना हुआ, 100,000 बराबर 1 लाख। 100,000 बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। 100,000 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 1 लाख। यहाँ पे लिख देते हैं, ये 100 है और इसके आगे 3 जीरो लगाने हैं, हो गया 100,000। 100,000 बराबर हो गया 1 लाख। हम इसको लिखेंगे 1 लाख। देखो कितना सरल था 1 लाख लिखना। 100,000 बराबर 1 लाख। अगर आपको 1 लाख 5 लाख लिखने होंगे तो देखो आपको क्या करना है, कुल कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास लाख में कुल कितने शून्य आए। तो देखो कितने शून्य आए, गिनो, 5 शून्य। अब आपने किसी भी संख्या के आगे, किसी भी संख्या के आगे आपने क्या करना है, अगर आपने लाख लिखना है
तो किसी भी संख्या के आगे आप 5 जीरो लिख दो। तो अगर मैं लिख देता हूँ 15 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15। अब मुझे पता है कितने शून्य लगाने हैं, 5 शून्य, ये हो गया 15 लाख। अगर किसी ने कहा 35 लाख, तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख दो 35, ये 35 लाख। तो ये जो शून्य है 5 शून्य, तो 5 शून्य क्या है, लाख। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा पता करो, ठीक है। इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। जो ये ट्रक है, देखो ये ट्रक दिया गया, ये तो पीछे से खींची गई है और ये ऊपर से ट्रक की तस्वीर खींची गई है। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। ढोई जाती माने ले जाते, एक ईंट कितनी ईंटें ले जाता है। तो एक ट्रक लगभग 3000 ईंटें ले जाता है। लगभग कितनी ले जाता है, 3000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3000, ठीक है। कितनी ले जाता है, 3000 ईंटें, ठीक है। अब आगे ये कह रहे हैं, देखो आगे इन्होंने कुछ प्रश्न किया है। इन्होंने प्रश्न किया है, मन ही मन गणित भजन ने ईंटें खरीदी। मन ही मन में करना है, हमने कहीं लिखना नहीं है, मन में करना है। आओ करके देखते हैं, मन ही मन में गणित करना है। भजन ईंटें खरीदने गया। कहाँ गया, ईंटें खरीदने। उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। उसको क्या पता चला कि जो ईंटों की कीमत होती है वो 1000 ईंट की कीमत होगी। ऐसे नहीं होगा कि एक ईंट की कीमत, वो कह रहे हैं 1000 में होता है कि 1000 ईंट हम इतनी की देंगे। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखी पुरानी ईंटें, देखो 1200 रुपये प्रति 1000 ईंटें। 1000 ईंट कितने की, 1200 रुपये, 1200 की ईंट प्रति 1000 माने 1000 ईंट, ठीक है। ईटापुर की नई ईंटें, जो ईटापुर जगह है जहाँ पे ईटापुर में जो ये ईंटें बनती हैं, जो ईंटों का जो भट्टी है वहाँ पे देखो कितना है, 1800 रुपये प्रति 1000। 1000 अगर हम ईंटें लेंगे तो हमको उनको 1800 रुपये, 1800 रुपये पे करना पड़ेगा। ये कहा विकराबाद की नई ईंटें, जो विकराबाद है वहाँ 2000 रुपये प्रति 1000 माने 1000 ईंट के हमें वहाँ पे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 के कितने नोट देने पड़ेंगे, 20 नोट देने पड़ेंगे। 2000 रुपये हमें वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो देखो जो पुरानी ईंटें थी वो 1200 रुपये में 1000 आ रही थी। फिर जो ईटापुर की थी वो 1800 में 1000 आ रही थी। और जो विकराबाद की है वो कितनी की आ रही हैं, 2000 की 1000 ईंटें आ रही हैं। अब क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न है, भजन ने विकराबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। कहाँ से खरीदना तय किया, विकराबाद से। उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए। अब उसने कितने पैसे दिए बताओ। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 1000 ईंटें रुपए बराबर कितने थे, 2000, ठीक है। फिर उसने कितनी ईंटें ली बताओ, 3000। उसने कुल ईंटें ली 3000 ईंटें, है ना। 3000 ईंटें ली तो कितना होगा। तो अब यहाँ से देखो 1000 से 3000 में जाने के लिए हमने किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। 1000 3 या 3000, 1000 को 3000 करने के लिए हमने किससे गुणा किया, 3000। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 1000 फिर 1000 फिर 1000, फिर इसको ऐसे लिख दो 2000 फिर 2000 फिर 2000। फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 6000, 1 2 3 3000। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। 3000 ईंटें, 3000 ईंटों के लिए उसने कितने पैसे दिए, यहाँ पे लिख देते हैं 3000 ईंटों के लिए कितने रुपए दिए उसने, 6000 रुपये दिए। अब इसको देखो यहाँ समझो, 1000 को 3000 करने के लिए हमने क्या किया, 3 से उसको गुणा किया। गुणा गया 3, गुणा गया 3, हमने 3 से गुणा किया भाई। 1000 गुणा गया 3 बराबर 3000। तो 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर दो। कितना आ गया, 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 6000। तो है ना सरल, बहुत सरल था, ठीक है। अब अगर हम इसको और दूसरे तरीके से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
इसको हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहीं पे कर लेते हैं। देखो 1000 ईंटें, 1000 ईंटों की कीमत बराबर ना, बराबर कितनी थी 2000, ठीक है 2000। तो एक ईंट की कीमत निकालनी पड़ेगी पहले। आप एक ईंट की कीमत बराबर, एक ईंट की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, 1000 भागा 2000। 1000 से हम क्या कर देंगे, 2000 को क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे तो हम होगा नहीं, तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसे देखो हम कैसे करेंगे इसे, इस तरीके से लिख दो। यहाँ लिख दो 1000 भागा 2000 कर दो, ठीक है। तो 1000 दूनी 2000। तो एक ईंट हमारी कितने की बैठी, 2 रुपये की। एक ईंट जब हमारी 2 रुपये की है तो हमें कितनी ईंटें चाहिए, हमें चाहिए 3000। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3000 ईंटों की कीमत बराबर कितनी होगी, 3000 गुणा गया 2 कर दो 6000। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6000 रुपये, ठीक है। आगे है, अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर वह क्या करेगा, पुरानी ईंटें खरीदेगा, तो नई ईंटें खरीदने में तो कितना हो, विकराबाद का कितना देना पड़ा उसको, 6000 रुपये, 3000 ईंटों की, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो अगर उसको कितनी ईंटें खरीदनी पड़ी, पुरानी ईंटें खरीदनी पड़ी, और वो भी कितनी 500, तो वह कितना पैसा देगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 का कितना देता है, 1200 रुपये, ठीक है ना। 1000 का 1200 देगा, तो 500 का कितना देगा बताओ। तो ये यहाँ से पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना है, 1000 का ठीक आधा कितना हो गया 500, तो 1200 का आधा कितना हो जाएगा बताओ, 600 रुपये, 600 हो जाएगा ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हमने पहले वाला सवाल किया ना, हम क्या करेंगे 1000 भागा 1200 कर देंगे, हम 1000 का भाग दे देंगे 1200 में। जब हम 1000 का भाग 1200 में देंगे, जितना आएगा वह एक ईंट का आ जाएगा, और एक ईंट को हम किससे गुणा कर लेंगे 500 से, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 600। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 600 रुपये, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में करके देखना, जो पहले वाला तरीका किया था ना हमने, उसी तरीके से इसको भी करके देखना। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।